राम जी अपने साथ में वेद वेदांत लेकर के नहीं निकले। राम जी घर से जब निकले तो धनुष बाण लेकर के निकले। राम जी को पता था कि मैं वन में जा रहा हूं, रास्ते में जिहादी, धर्म परिवर्तन करने वाले और धर्म को भ्रष्ट कहने वाले कुत्ते भौंकते हुए मिलेंगे। उनके लिए धनुष बाण उनका संहार ही समाधान है। इसलिए धनुष बाण लेकर घर से निकल, नहीं तो ना पुस्तक लेकर निकलना चाहिए था, माला झोली लेकर के निकलना चाहिए था। तपस्वी तो बनी गए, धनुष बाण लेकर निकले, क्योंकि रास्ते में कुत्ते मिलेंगे, भौंकने वाले, धर्म को उल्टा सीधा बोलने वाले मिलेंगे, साधु संतों को अपशब्द कहने वाले मिलेंगे, अत्याचार पाखंडवाद करने वाले लोग मिलेंगे। इसलिए हाथ में शस्त्र रक्षते रास्ते, शास्त्र चिंता पे बढ़ते हैं। रास्ते में अपनी रक्षा करने के लिए हमें शस्त्र रखने पड़ते हैं। समय नचावत राम गुसाई, राम जैसा जिसको नचाएंगे उसको नाचना पड़ेगा। रावण की क्या क्षमता है जो सीता को हाथ भी लगा सके। तुम लेके जाओ, तुम एक बार पत्नी का अपमान करो, तुम एक बार माताओं का अपमान करो, तुम एक बार बहनों का अपमान करो, तो राम जी वो है जो माताओं को अपमान करने वालों को घर में घुस कर देंगे। एक नारी के अपमान पर राम जी की वो कथा है कि घर में घुस करके मारा है रावण को। एक पत्नी का अपमान किया, एक नारी का अपमान किया तो पूरे घर का ही विनाश कर दिया। वो राम की कथा है। और शरण में आए हुए विभीषण जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा, धर्म को जानने वाले, वेद को जानने वाले, सनातन धर्म की राह पर चलने वाले को ही राजा बनाया है। अधर्म पर चलने वाले अत्याचारी को राजा नहीं। राम जी सिखाना चाहते हैं। राम जी की कथा से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि भाई राजा बनना है तो पहले अपनी प्रजा को सुखी करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, यज्ञ की रक्षा करनी पड़ेगी और सबको, सब जातियों को समान भाव में लेकर के चलना पड़ेगा। तब जाकर के ही राम राज्य की स्थापना हो सकती है। और राम जी ने किया। राम जी स्वयं राजा नहीं बने पहले। राम जी चाहते थे कि संसार में जितने लोग भटक रहे हैं, विचर रहे हैं, जो धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, पहले जब राजा बनने से क्या फायदा, पहले जनता सुखी हो, धर्म की स्थापना हो जाए, हर तरफ धर्म ही धर्म दिखाए, कोई जनता प्रजा दुखी ना हो। राम राज्य की कल्पना है। राम जी गए, सबको सुखी किया। राम ने पहले प्रजा को सुखी किया, रावण के अत्याचार से बचाया, तब खुद राज पर बैठे। उसको कहते हैं राम राज्य।